हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाजू की कटिंग करना। तो जिस भी साइज़ की आप बाजू बना रहे हैं, हर साइज़ की मैं आपको बाजू की कटिंग करना बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिल्कुल आर्म होल की साइज़ की बाजू आपकी कटिंग होगी, बिल्कुल भी बड़ी या छोटी नहीं होगी। जिन लोगों की बाजू बड़ी या छोटी हो जाती है, या पार्ट जो हमारा जो ब्लाउज का पार्ट है वो छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसको कैसे बिल्कुल परफेक्टली बाजू की कटिंग करें, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल का अब जो भी मेज़रमेंट है उसको देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आर्म होल 6 इंच पर कटिंग किया है, ये देखिए। अब इसको ऊपर से और यहाँ पर 6 इंच जो हमने मार्क किया है, लाइन खींची है, उस पर इसको आधा कर लेंगे। सेंटर पॉइंट यहाँ से हम गुलाई देंगे, ठीक है। ऊपर से हम सीधा लाएंगे और यहाँ पर आकर गुलाई देंगे, और नीचे से 2 सूत हमें फिटिंग वाली लाइन से, और जो हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वहाँ से हमें 2 सूत नीचे की तरफ डाउन रखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आर्म होल का मेज़रमेंट बता दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग मैं यहाँ पर देखिए, हमारा जो ब्लाउज का साइज उसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये हम 40 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसके लिए 10 इंच हमारी फिटिंग की लाइन है, और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पर 40 साइज का ब्लाउज बना रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ब्लाउज की बाजू को किस तरह कटिंग करें, तो देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड में 10 इंच पर बिछाया है, ठीक है। तो 40 का चौथाई भाग भाग होता है 10 इंच। तो 10 इंच पर मैंने यहाँ पर कपड़े को बिछाया है। आप किसी भी साइज की बाजू बहुत ही आसानी से कटिंग कर पाएंगे। केवल उसका चौथाई भाग निकाल लीजिए, जो भी हम साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसका चौथाई भाग निकाल लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाकर और बाजू की कटिंग कीजिए। तो आपकी बाजू जो है बिल्कुल आर्म होल के साइज की कटिंग होगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले नीचे की साइड 1.5 इंच तुरपाई मार्जिन को छोड़ दूंगी। इस तरीके से स्केल की मदद से यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमने 1.5 इंच नीचे की साइड जो है तुरपाई मार्जिन छोड़ दिया है, जिससे हमें बाजू की जो लेंथ है वो प्रॉपर पता रहेगी। जब भी हम सादा ब्लाउज बनाते हैं उसमें हम नीचे से पार्ट में भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना होता है, और जो बाजू है उसमें भी 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना होता है तुरपाई के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे अपनी बाजू की लेंथ। जो भी हमें तैयार रखनी है उसके हिसाब से आधा इंच प्लस करके ऊपर की साइड ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं 9.5 इंच की बाजू बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर मार्क कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए, नीचे तुरपाई मार्जिन तो ले ही लिया है, यानी ऊपर से जब हम बाजू को जॉइंट करेंगे तो उसके लिए 1/2 इंच मार्जिन ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैंने 10.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 6 इंच पर यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया, और 2 इंच लूजिंग देंगे हम बाजू में, उसका निशान लगाया। और ऊपर से जहाँ मैंने बाजू की लेंथ रखी है वहाँ से इस तरीके से स्केल को रखेंगे, और यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए, बाजू को डाउन हम 3 इंच पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंच पर एक निशान लगाया है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो हमने 3 इंच पर मार्क किया है वहाँ पर इस तरीके से 2 इंच पर एक मार्क और करेंगे, एक छोटी सी लाइन खींच देंगे यहाँ पर। अब हमें जो हमारी जो लेंथ थी वहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, वहाँ पर भी 2 इंच पर मार्क करेंगे, और जो हमने यहाँ पर पीछे की साइड 2 इंच पर मार्क किया है वहाँ पर इंची टेप को रखेंगे, और जो हमने आगे की साइड 2 इंच पर मार्क किया उसको यहाँ से हाफ कर लेंगे इंची टेप को, और यहाँ पर एक और मार्क कर लेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल आएगा बीचों बीच में। अब हम इसको यहाँ तक, जहाँ हमने 2 इंच पर मार्क किया वहाँ तक तो हमें सीधी लाइन रखनी है। उसके बाद हम गुलाई देना शुरू करेंगे, और यहाँ पर जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था वहाँ पर इस तरीके से गुलाई को मिलाते हुए, और जो हमने 2 इंच पर मार्क किया था पीछे की साइड वहाँ पर मिला देंगे जाकर इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो हमने फिटिंग 6 इंच पर मार्क किया था उसको, जो और वहाँ से जो फिटिंग का ऊपर से मार्क किया था 2 इंच पर, वहाँ से इस तरीके से एक फिटिंग की लाइन खींच देंगे, और यहाँ एक कटिंग की लाइन जो हमारी एक्स्ट्रा लूजिंग है उसकी लाइन भी खींच लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए, आर्म होल को डाउन करेंगे हम 1/2 इंच पर। तो इस तरीके से पहले डॉट डॉट लगा लीजिएगा, उसके बाद ही डार्क कीजिए। ये देखिए,
अब देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए डाउनिंग दी है 1/2 इंच पर, उस पर कटिंग नहीं करेंगे अभी। जो हमने ऊपर की साइड जो हमने बाजू की शेप दी थी उसी पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और जो हमने नीचे की साइड 1.5 इंच पर जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसको भी कटिंग नहीं करेंगे, तुरपाई मार्जिन को। और जो हमने कटिंग की लाइन खींची थी उस पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने डाउनिंग दिया है ना उस पर भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए एक बाजू की हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसी को बाजू को रखकर हम दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे इसी के अनुसार। अब मैं यहाँ पर आपको आर्म होल से बाजू को नाप कर दिखाऊंगी कि हमारी जो बाजू है बिल्कुल परफेक्टली कटिंग हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हमने ऊपर से यहाँ पर 1/2 इंच जो सिलाई करेंगे हम शोल्डर को उसके लिए छोड़ देना है। और वहाँ से इस तरीके से बाजू को रखेंगे। आर्म होल की गुलाई के अनुसार ही इस बाजू को भी घुमाएंगे और इस तरीके से नाप लेंगे। तो देखिए हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। अब मैं आपको दूसरा तरीका और बताऊंगी बाजू को आर्म होल से कैसे नापें। तो ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से आर्म होल की गुलाई का नाप ले लेंगे। ये हमारी 10.5 इंच आ रही है गुलाई। अब हम यहाँ पर बाजू की गुलाई का नाप लेंगे। तो यहाँ से बंद साइड से इंची टेप को रखेंगे और इस बाजू की पूरी गुलाई का मेज़रमेंट करेंगे। तो देखिए ये हमारी ये बाजू की नाप भी 10.5 इंच ही आ रही है। तो बाजू हमारी बिल्कुल परफेक्टली कटिंग हुई है। बाजू कटिंग करने का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।